Hello guys, I am Sandeep Kumar Sinha. How are you? Now the examination is just knocking at the door. First term examination is just to be held in the month of November. Let's refresh your just content that what you learnt. I am just putting or just forwarding some of the important multiple choice questions on the topic foreign exchange rate. Now go through all those questions which may be asked in the board examination paper in the month of November. Now let's have a look at all those multiple choice questions. Look at question number 1. करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसीज आर कॉल्ड, मतलब अपने करेंसी को छोड़कर कोई भी करेंसी दूसरे देश का उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज ए, दैट इज फॉरेन करेंसी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट किसे कहते हैं? तो आंसर इज सी, दैट इज प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज इन द एक्सचेंज मार्केट. मतलब एक्सचेंज मार्केट में एक करेंसी का कीमत दूसरे करेंसी के टर्म्स में जो होता है उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं. And therefore here it is answer, that is C. Now the question number 3. Gold standard system is an old variant of. Answer is fixed exchange rate system, that is A. फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम्स का दो वेरिएंट था, एक था गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम और दूसरा था हमारा ब्रेटन वुड्स सिस्टम और ऑल्सो कॉल्ड एज एडजस्टेबल पेग सिस्टम. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. दैट एक्सचेंज रेट विच इज ऑफिशियली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड. जो भी एक्सचेंज रेट जिसे गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी किसी कंट्री का फिक्स करता था उसे क्या कहते थे? तो आंसर इज ए, दैट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. दैट एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज, मतलब वो एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइंड होता है किसके द्वारा? डिमांड और सप्लाई के द्वारा, उसे क्या कहते हैं? तो आंसर इज बी, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. Now the question number 6. If the exchange rate decreases, then what happens? अगर एक्सचेंज रेट घट जाता है तो अपनी करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है, दैट इज एप्रिसिएशन, एंड एक्सपोर्ट्स घटता है. इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? डी, दैट इज नन ऑफ दीज. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी to maintain large stocks of foreign exchange reserves. मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम गवर्नमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा देता है तो कि लार्ज स्टॉक्स फॉरेन एक्सचेंज का मेंटेन करने का. दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ ऑप्शन बी. इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसीज. मतलब मैनेज सिस्टम में गवर्नमेंट इंटरफेयर करता है, खरीदता है, बेचता है फॉरेन करेंसीज. ये भी गलत है. इंटरवेंशन होता है but not by the government. Option C. In the managed floating exchange rate system, the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuations. That is the right answer. That is answer C. And the number D, that is none of these. That is also the wrong answer. So therefore statement C is right. Answer is C. Now the question number 8. That is under flexible exchange rate system, due to relaxation of global COVID-19 pandemic restrictions on travels, there is increased movement of tourists from India to Maldives, and this leads to what is the right answer? मतलब फ्लेक्सिबल सिस्टम में जब रिलैक्सेशन हुआ ट्रेवल्स पर ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन, देन द मूवमेंट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया टू मालदीव इंक्रीज, मतलब हमारे देश से टूरिस्ट ज्यादा अब जाना शुरू कर दिया मालदीव्स. तो इसके कारण क्या होगा कि इंक्रीज इन द दैट इज करेंसी ऑफ मालदीव. डिमांड जो होगा करेंसी का मालदीव्स का वो बढ़ जाएगा, सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज, तो एक्सचेंज रेट वुड इंक्रीज. और एक्सचेंज रेट के बढ़ने से क्या हो जाएगा? अपने इंडियन रुपी का वैल्यू घट जाएगा. Therefore answer is A, that is depreciation of Indian rupee. Now look at question number 9. If demand for foreign currency increases and supply remains unchanged, then what happens? मतलब अगर डिमांड फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है, then answer is A, that is exchange rate increases, मतलब एक्सचेंज रेट ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है. Now question number 10. If demand for foreign currency decreases and supply remains unchanged, then what happens? मतलब अगर डिमांड फॉरेन करेंसी का घट जाता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो
क्या होता है? आंसर इज बी, एक्सचेंज रेट डिक्रीजेज, मतलब एक्सचेंज रेट घट जाता है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड नो चेंज इन इट्स सप्लाई कॉजेज, मतलब अगर डिमांड फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी का कीमत बढ़ेगा और डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घट जाएगा। तो हियर आंसर इज ए, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड नो चेंज इन इट्स सप्लाई कॉजेज, मतलब अगर फॉरेन करेंसी का डिमांड घट जाता है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो व्हाट विल हैपन? देयर वुड बी अ डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट घट जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी का कीमत घट जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक करेंसी का कीमत बढ़ जाएगा, मींस एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देयरफॉर हियर आंसर इज ए, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Now look at question number 13, increase in supply of foreign currency and no change in its demand causes, मतलब अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है और डिमांड कांस्टेंट रहता है देन व्हाट विल हैपन? इन दिस सिचुएशन एक्सचेंज रेट विल डिक्रीज, मतलब एक्सचेंज रेट घट जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी का कीमत घटेगा। इट मींस देयर वुड बी एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट आंसर इज बी, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो नंबर 14, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड नो चेंज इन इट्स डिमांड कॉजेज, मतलब अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी का घट जाता है और उसके डिमांड कांस्टेंट रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, देन इन दिस सिचुएशन देयर विल बी एन इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, मतलब फॉरेन करेंसी का कीमत बढ़ जाएगा, इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घट जाएगा। तो आंसर इज बी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। Now the question number 15, there exists a dash relationship between demand of a foreign currency and foreign exchange rate, मतलब फॉरेन करेंसी के डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट के बीच में कैसा रिश्ता है? तो आंसर इज बी, दैट इज इनवर्स, मतलब दोनों के बीच उल्टा रिश्ता है। अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और उल्टा भी ट्रू होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, there exists a dash relationship between supply of a foreign currency and foreign exchange rate, मतलब सप्लाई फॉरेन करेंसी और एक्सचेंज रेट के बीच में कैसा रिश्ता है? तो आंसर इज दैट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता जाएगा और घटने पे घटता भी जाएगा। देयरफॉर आंसर इज ए, दैट इज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। Now look at question number 17. If the exchange rate decreases, then which of the following statements is true? मतलब अगर exchange rate अगर घट जाता है तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? एक ऑप्शन नंबर ए, causes appreciation of domestic currency, that is right statement, because exchange rate घटने के कारण डोमेस्टिक करेंसी महंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, it leads to decrease in export of goods, that is also right statement, डोमेस्टिक करेंसी के महंगा होने के कारण डोमेस्टिक गुड्स महंगा हो जाएगा, फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट्स घटेगा। ऑप्शन नंबर सी, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट, फॉरेन करेंसी के सस्ता होने से फॉरेन गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट्स बढ़ेगा। तो आंसर देयरफॉर इज ऑप्शन नंबर डी। Now look at question number 18. If the exchange rate increases, then which of the following statements is true? That is, exchange rate के बढ़ने से इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, it causes depreciation of domestic currency, that is right statement. जैसे ही फॉरेन करेंसी महंगा हो जाएगा तो डोमेस्टिक करेंसी सस्ता हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू घट जाएगा। It leads to, ऑप्शन नंबर बी, it leads to increase in export of goods, that is also the right statement. डोमेस्टिक गुड्स सस्ता हो जाएगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। नंबर सी, इट लीड्स टू डिक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये दैट इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ने से इंपोर्ट्स घटेगा। तो आंसर इज डी, ऑल द अबव। Now look at question number 19. The deliberate raising of the price of a foreign currency in terms of domestic currency by the government is termed as, मतलब कोई भी सरकार अगर फॉरेन करेंसी की कीमत अपने करेंसी के टर्म्स में बढ़ा देती है तो इसे क्या कहते हैं? आंसर इज सी, दैट इज डीवैल्यूएशन, मींस लॉस इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब इसके कारण अपनी करेंसी का कीमत घट जाता है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 20. The deliberate lowering the price of a foreign currency in terms of domestic currency by the government is termed as, मतलब कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉरेन करेंसी की कीमत घटा देती है अपने करेंसी के टर्म्स में तो उसे क्या कहते हैं? आंसर इज डी, दैट इज रीवैल्यूएशन, मतलब एप्रिसिएशन, अपना वैल्यू जो है ना, दैट इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज आंसर इज डी, दैट इज रीवैल्यूएशन।
Now look at question number 21. When domestic currency loses its value in relation to a foreign currency in the exchange market, that is situation of, मतलब डोमेस्टिक करेंसी का कीमत अगर फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक्सचेंज मार्केट में घट जाता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? आंसर इज बी, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22. If the exchange rate of the home currency rises, the value of exports is likely to, मतलब एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाता है तो एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ता है? तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है क्योंकि देयर इज अ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घट जाता है, इसलिए आंसर इज ए, दैट इज एक्सपोर्ट इज लाइकली टू इंक्रीज. Now look at question number 23. Which of the following statement is not true? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब गलत है? तो here ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, all three are correct statement and ऑप्शन सी is the wrong statement. मतलब ये ऑप्शन सी गलत है, आंसर होगा आंसर दैट इज सी. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट्स, ये गलत है. डोमेस्टिक करेंसी के वैल्यू बढ़ जाने के कारण एक्सपोर्ट घट जाता है, बढ़ता नहीं है, इसलिए आंसर इज सी. Now look at question number 24. A downward movement along the demand curve for foreign currency indicates, मतलब अगर डिमांड कर्व पर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है तो इसका मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट घटता है, और एक्सचेंज रेट घटता है तो क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ता है, मतलब आंसर इज ए, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम इफ द मार्केट प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स, मतलब अगर बाकी सारा फैक्टर्स कांस्टेंट है और मार्केट प्राइस फॉरेन करेंसी का घट जाता है, मतलब एक्सचेंज रेट घटता है, तो नेशनल इनकम पर क्या फर्क पड़ता है? एक्सचेंज रेट के घटने के कारण क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? दैट इज अपना करेंसी जो महंगा हो जाएगा, मतलब अपने गुड्स का प्राइस फॉरेन मार्केट में बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपोर्ट्स घटेगा, एंड देयरफॉर आंसर इज दैट इज सी, नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल. Now look at question number 26. Other factors remaining constant. If the price of foreign currency rises, then the national income is likely to. Means अगर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं कांस्टेंट हैं और फॉरेन करेंसी का कीमत बढ़ जाता है, मतलब एक्सचेंज रेट बढ़ता है, तो नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट होता है? तो जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इट मींस डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घटेगा, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, और डोमेस्टिक करेंसी की कीमत घटने से क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक गुड्स बिकम चीपर एंड दैट्स व्हाई एक्सपोर्ट इज likely to rise, and as such national income is likely to rise, that is answer is A. Now look at question number 27. A change from rupees 40 to $1 to rupees 50 is equal to $1 represents, मतलब अगर $1 का कीमत पहले 40 रुपया था, अब $1 का कीमत हो गया 50 रुपया, तो ये क्या बताता है? मतलब सिंपल क्या है? ये एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मतलब फॉरेन करेंसी महंगा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड एट द सेम टाइम डोमेस्टिक करेंसी बिकम्स चीपर, दैट इज कॉल्ड एज डोमेस्टिक करेंसी का कीमत जो हमारा है वो घट गया. दैट्स व्हाई आंसर इज डी, दैट इज बोथ ए एंड सी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 28. To manage the value of Indian rupee in international market, the Reserve Bank of India had decided to buy US dollar from the market. This will lead to, मतलब इंडियन रुपी के वैल्यू को मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया यूएस डॉलर को बाजार से परचेज करने का. इसके कारण क्या होगा? डिमांड यूएस डॉलर का बढ़ जाएगा, सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज, तो प्राइस ऑफ यूएस डॉलर विल इंक्रीज. दैट मींस दैट विल डिक्रीज इन द price or value of Indian rupee, मतलब it will cause depreciation of Indian rupee. That's why answer is D. Now look at question number 29. Which of the following statement is true about flexible exchange rate system? मतलब flexible exchange rate system के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है? ऑप्शन ए, हाई डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, मतलब इस एक्सचेंज रेट सिस्टम में स्पेकुलेशन का बहुत हाई डिग्री है, ये भी सही है. ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट रिक्वायर अ लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन स्टॉक्स का रिजर्व रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी सही है. ऑप्शन सी, डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के द्वारा तय होता है, ये भी सही है, इसलिए इसमें आंसर डी होगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव.
Now question number 30. Other factors remaining unchanged when in a country the market price of foreign currency falls, then the national income is likely to. मतलब अगर सारा फैक्टर्स कांस्टेंट है और फॉरेन एक्सचेंज रेट घट जाता है, मतलब मार्केट प्राइस फॉरेन करेंसी का घट जाता है, तो नेशनल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? एक्सचेंज रेट के घटने के कारण डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक गुड्स महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स घटेगा और नेशनल इनकम इज लाइकली टू फॉल. The answer is B. Now look at question number 31. Depreciation of domestic currency causes. मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घट जाता है तो क्या होता है? इसके कारण क्या होगा? डोमेस्टिक गुड्स सस्ता हो जाएगा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो क्या हो गया? फॉरेन करेंसी का इनफ्लो बढ़ेगा. मतलब आंसर इज ए एंड सी, दैट इज डी, बोथ ए एंड सी. Now question number 32. Appreciation of domestic currency causes. मतलब डोमेस्टिक करेंसी का अगर कीमत बढ़ जाता है तो इसके कारण क्या होता है? तो एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट. मतलब एक्सचेंज रेट घटने के कारण होता है. मतलब क्या हो जाएगा? फॉरेन गुड्स सस्ता हो जाएगा तो मतलब इंपोर्ट्स बढ़ेगा, एंड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स तो ये देयर वुड बी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, मींस फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा और इंपोर्ट्स बढ़ेगा. तो आंसर इज डी, दैट इज बोथ बी एंड सी. Now look at question number 33. Foreign exchange is demanded, means foreign currencies का डिमांड किन किन एक्टिविटीज के कारण होता है? ऑप्शन ए, बाय डोमेस्टिक रेसिडेंट्स टू परचेज गुड्स फ्रॉम अदर नेशंस. जब भी हमारे रेसिडेंट्स बाहर से कोई सामान परचेज करते हैं देन फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड, दैट इज ट्रू. ऑप्शन बी, फॉर सेंडिंग गिफ्ट्स टू फॉरेन कंट्रीज, जब भी हम गिफ्ट भेजते हैं बाहर तो हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसीज, ये भी सही है. ऑप्शन सी, टू विजिट फॉरेन कंट्री, जब बाहर घूमने जाते हैं देन ऑल्सो वी स्टार्ट डिमांडिंग फॉरेन करेंसी, ये भी सही है. देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. डिक्रीज इन फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया लीड्स टू. मतलब अगर हमारे देश में फॉरेन टूरिस्ट का नंबर घट जाता है तो उसके कारण क्या होता है? That causes decrease in the supply of foreign currency, means foreign currency का supply घट जाता है, demand remaining unchanged, and that's why the exchange rate increases and that causes depreciation. तो answer is A, that is depreciation of domestic currency. Now look at question number 35. Due to depreciation of foreign currency, the supply of foreign currency in domestic economy will. मतलब अगर फॉरेन करेंसी का डेप्रिसिएशन होगा, मतलब एक्सचेंज रेट अगर घट जाएगा तो क्या होगा? ये हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा, मतलब डोमेस्टिक गुड्स महंगा हो जाएगा, एंड देयरफॉर एक्सपोर्ट्स विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सपोर्ट सप्लाई जो होगा फॉरेन करेंसी का वो घटेगा. देयरफॉर आंसर इज हियर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. Which of the following statement is not the source of demand for foreign currencies? मतलब इनमें से कौन सा फॉरेन करेंसी के डिमांड का सोर्स नहीं है? तो ऑप्शन ए इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज द सोर्स. ऑप्शन बी, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन स्टॉक्स, ये भी हमारा डिमांड का सोर्स है. ऑप्शन सी, गिफ्ट्स टू अब्रॉड, ये भी सोर्स ऑफ डिमांड है, एंड देयरफॉर आंसर हियर इट इज डी, दैट इज नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी? मतलब इनमें से कौन सा फॉरेन करेंसी के सप्लाई का सोर्स है? ऑप्शन ए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, जब भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ये भी हमारा सोर्स है. ऑप्शन बी, गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से हम जब गिफ्ट आता है तो दैट ऑल्सो क्रिएट्स सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ऑप्शन सी, रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से अगर पैसा अगर कोई दोस्त फैमिली का फ्रेंड भेजता है तो ये भी हमारा सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है. देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज all of the above. Now question number 38. The exchange rate at which demand for foreign currency is equal to its supply is called, that is answer क्या होगा? Equilibrium exchange rate and par exchange rate, that is answer is D. Look at question number 39. Which of the following statements is true? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, स्पॉट मार्केट अलाउज हेजिंग, दैट इज रॉन्ग. स्पॉट मार्केट डज नॉट अलाउ हेजिंग. हेजिंग का मतलब कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन एक्सचेंज रेट. ये अलाउ कौन करता है? फॉरवर्ड मार्केट. तो बी, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी स्लोप अपवर्ड्स, दैट इज रॉन्ग, स्लोप डाउनवर्ड. Option C, demand for foreign currency implies borrowing from rest of the world, that is also wrong. Option D, exchange rate is the rate at which domestic currency can be exchanged for foreign currency. Exchange rate वो rate है जिस पर domestic currency का exchange foreign currency से होता है, that is the right answer. Therefore answer is D.
Look at question number 40. Which of the following statements is true? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, under flexible exchange rate system, exchange rate is determined by the central bank. That is wrong. मतलब exchange rate flexible system में कौन फिक्स करता है? दैट बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. ऑप्शन बी, अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी. ऑप्शन सी, अंडर मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरफियर्स विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी. दैट इज द राइट आंसर. मतलब ये मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में सेंट्रल बैंक खरीदता है और बेचता है फॉरेन करेंसी जस्ट टू मैनेज द एक्सचेंज रेट इन द फेवर ऑफ the nation. That's why answer is C. Now look at question number 41. Which of the following statement is true? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन. मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू गवर्नमेंट घटा देती है दैट इज कॉल्ड ए डीवैल्यूएशन. ये सही है. ऑप्शन बी, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी थ्रू मार्केट फोर्सेज इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन. मतलब अगर डोमेस्टिक करेंसी का कीमत घट जाता है मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड और सप्लाई के द्वारा तो इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं. ये भी गलत है. तो इट सी इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट इज डीवैल्यूएशन. इट इज ऑल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट. एक्चुअली इट इज रीवैल्यूएशन एंड देयरफॉर आंसर हियर इट इज दैट इज ए. डीवैल्यूएशन क्या है? हमारा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट. Now look at question number 42. Increase in supply of foreign currency and no change in its demand causes. मतलब अगर सप्लाई फॉरेन करेंसी का बढ़ जाता है और चेंज डिमांड का नहीं होता है तो क्या होता है? इसके कारण क्या होगा? हमारा एक्सचेंज रेट घट जाएगा. मतलब क्या होगा? दैट इज डोमेस्टिक करेंसी का कीमत बढ़ जाएगा. देयरफॉर आंसर इज सी, दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 43. फंक्शन ऑफ एक्सचेंज मार्केट. एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन इनमें कौन सा है? ऑप्शन ए, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन नेशन टू अदर नेशन. एक फंड देश से दूसरे देश में फंड ट्रांसफर करना, यह भी है. ऑप्शन बी, प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट. क्रेडिट प्रोवाइड करना, ये भी फंक्शंस है. ऑप्शन सी, प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर हेजिंग मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन द ट्रेडिंग और ट्रांजैक्शंस. ये भी सही है. देयरफॉर आंसर इज डी, दैट इज ऑल द अबव. Look at question number 44. Economic transactions which lead to outflow of foreign currency represents. मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण फॉरेन करेंसी बाहर जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज बी, दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. व्हेन वेयर डिमांड इज जनरेटेड फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज. जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं या किसी का सर्विसेज लेते हैं तो हम उस देश को उस करेंसी में पेमेंट करते हैं तो डिमांड इज जनरेटेड. एंड जब भी ये हमारा ऐसा कोई एक्टिविटी होता है देन इट कॉजेज आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी. देयरफॉर आंसर इज बी, दैट इज डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी रिप्रेजेंट्स. कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण फॉरेन करेंसी देश के अंदर आता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज दैट इज बी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. जब भी कोई भी हम सप्लाई कैसे होता है? जब भी हम कोई सामान बेचते हैं या सर्विसेज किसी देते हैं फॉरेनर्स को देन वी रिसीव पेमेंट्स एंड देन इट कॉजेज सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. देयरफॉर आंसर हियर इट इज बी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. That's all about those important questions which may be asked in the term 1 examination for class 12 in the month of November. See you again with a new video. Till then, keep watching my videos and keep learning. Thank you very much.